आज फिर से बात करते हैं एक बहुत फेवरेट सेक्टर की, जिसके लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ईवी सेक्टर पे कुछ बात करिए। ईवी सेक्टर सुनने में जितना अच्छा लगता है, शायद एक इन्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। देखिए, कई बार ऐसा जो हमें दिखता है वो हो दैट इज़ नॉट। अब अगर हम बात कर रहे हैं ईवी सेक्टर की, तो सबसे पहले इस पूरे सेक्टर को समझ लेते हैं कि इस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस सेक्टर में बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आ रही है हमें। अच्छी बातें तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि ईवी सेक्टर बहुत अच्छा है और 2030 तक बहुत अच्छे गोल्स रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट पुश भी कर रही है। दीज आर द गुड पॉइंट। थोड़ा सा लॉजिकली भी बात करके देखते हैं तो ईवी का पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल या 3 साल या 5 साल में बिल्कुल एकदम से सब कुछ आ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जब हमारे पास में आईसी इंजन की इतनी सारी व्हीकल्स अवेलेबल हैं, इन सारी व्हीकल्स को गवर्नमेंट सडनली बंद नहीं कर सकती। देश का बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा एसेट का लॉस होगा। दिस इज नॉट अ जोक कि आप 2 साल के बाद में ऐसा बोलने लगे कि ओके गवर्नमेंट आए और बोले कि सारी आईसी इंजन बंद। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज हम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हम जो 4th नंबर पे हुआ करते थे, आज हम 3rd नंबर पर ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आज हम 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आके खड़े हो गए हैं। मतलब हमारा देश ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में लीडरशिप रखता है। नाउ प्रॉब्लम इज व्हाट कि अगर हम गवर्नमेंट बहुत जल्दी पूरे आईसी इंजन को बंद करने की बात करती है, इससे जुड़े हुए ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इट इज नॉट अ इजी टास्क कि आपने कल उठ के बोला तो इसमें जो अरबों खरबों रुपए की असेंबली लाइंस लगी हुई है, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, आप उसमें कल ताला नहीं डाल सकते क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अब सेम उतने ही लोगों को आप रोजगार ईवी सेक्टर में नहीं दे सकते। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ सर, वे ही तो चेंज हो रहा है बट जॉब तो ईवी में भी क्रिएट होगी। ईवी सेक्टर में इसी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को बनाने के लिए बहुत कम असेंबली लाइन लगेगी कंपैरेटिवली आईसी इंजन। ये मार्केट एक ऐसा मार्केट होने वाला है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, जहाँ पर ये कमोडिटी मार्केट बन जाने वाला है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में पार्ट्स बहुत ज़्यादा है नहीं, और जब पार्ट्स नहीं है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब इंडस्ट्री के अंदर में एंट्री लेना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी है कि ईवी का जो मार्केट है वो कमोडिटी मार्केट ना हो जाए। कमोडिटी मार्केट होने से हमें दिक्कत क्या होगी, इन्वेस्टिंग के अंदर में अगर आप जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ आपके पास में मोट नहीं है, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कोई एक कंपनी अपने मार्जिन पे जो काम कर रही है वही दूसरी कंपनी कम मार्जिन पे काम करना चालू कर देगी। उससे होगा क्या कि एक एक प्रकार का एक प्रकार की वॉर चालू हो जाएगी, जिससे कंपनीज के मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम। मतलब मोड खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, और अगर मोड खत्म हो गया तो मार्जिन का इशू तो आना ही आना है। तो फिर हमारा शेयर प्राइस कहाँ से बढ़ने वाला है। नाउ क्या हम ईवी पूरे सेक्टर को अवॉइड कर दें? तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो ईवी सेक्टर में आज के समय में ग्रो कर रही हो। हाँ है, लाइक सोना BLW एक कंपनी है जो कि इसका प्रॉक्सी हो सकती है। इससे भी एक और अच्छा हमारे पास में प्रॉक्सी है, दैट इज मीटर। अब अगर हम मीटर को बड़े ध्यान से समझे तो हमें ये एक बात समझ में आएगी, चाहे आईसी इंजन का पेनिट्रेशन रुक जाए या आईसी इंजन का पेनिट्रेशन थोड़ा सा कम होने लगे या आईसी इंजन बंद ही ना हो, चाहे ईवी का पेनिट्रेशन हो या ना हो, उसका परसेंटेज कुछ भी हो, लेकिन ये डैम श्योर है कि आप जो भी गाड़ी लेकर आएंगे उन सारी गाड़ियों में आपको मीटर तो लगाना ही होगा। अब आप एक चेंज को भी नोट कीजिए, जहाँ पर आज से थोड़ा सा पहले हम गाड़ियों में देखते थे बहुत ही बेसिक से और नॉर्मल से मीटर्स को देखा करते थे, लेकिन उसी की जगह आज हम बहुत बड़े बड़े क्लस्टर मीटर्स देखते हैं गाड़ियों के में लगे हुए। तो ये जो बड़े बड़े मीटर हैं, इनसे हो क्या रहा है, देखिए, आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर जाएंगे, आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे गाड़ी में, उसमें उतनी ज़्यादा रीडिंग्स आएगी और वो डिस्प्ले करने के लिए आपको बड़े मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ मीटर
एज यू थिंक कि कहीं ना कहीं ईवी का प्रॉक्सी प्ले हो सकता है कि जैसे जैसे ईवी का प्ले बढ़ेगा वैसे वैसे गाड़ी में मीटर की अहमियत बढ़ेगी। इन द सेंस, एक यूनिट पहले मीटर आता था, मान लीजिए 2000 और 1000 के अराउंड कॉस्ट करता रहा होगा, आज वही सेम मीटर अराउंड 10 to 12,000 रुपीज का कॉस्ट करता है। तो दैट इज कि कंपनी की कहीं ना कहीं टॉप लाइन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा जो भी मीटर को बनाती है। हम बात कर रहे हैं इस समय प्रिकॉल की। प्रिकॉल वेल नोन नेम है मीटर इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये जो शिफ्ट है जो ईवी के कारण हमें देखने को मिल रहा है नाउ, वैसे ही मीटर के अंदर में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है। मतलब हम एनालॉग मीटर से, जो नॉर्मल हमारा प्रीवियस मीटर आता था, उससे आज हम कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, एलईडी मीटर पर। नाउ न्यू मीटर्स जो आने वाले हैं दैट इज टीएफटी, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी मीटर के में आने वाली है दैट इज टीएफटी। एलईडी से अच्छी टेक्नोलॉजी कहाँ आने वाली है, टीएफटी में। कि आप एलईडी मीटर में कभी कभी देखते होंगे जब आप प्रेस करते हैं कुछ बटनों को, तो वहां पर होता क्या है कि थोड़ा सा लैग आता है। आप दबाना कुछ चाहते हैं, कुछ और प्ले हो जाता है, कई बार 1-2 सेकंड का लैग आता है। तो इस लैग को दूर करने के लिए टीएफटी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी रिसर्च चल रहा है और वो 1 से 2 साल के अंदर में मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। दैट इज मोर एफिशिएंट, मतलब टीएफटी मीटर्स जो होंगे वो एलईडी मीटर से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेंगे, एक्यूरेसी के साथ वर्क करेंगे। सुनने में ऐसा लगता है कि मीटर बनाने में क्या ही है, कोई भी मीटर बना सकता है। बट व्हेन यू गो और आप जब डीप स्टडी करेंगे तो देन यू वुड फाइंड कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ 2-3 ही मीटर के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। जहां पर अगर हम बात करें प्रिकॉल की, तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रिकॉल मीटर के मामले में। नाउ अब यहाँ पे जब मीटर में इतना बड़ा चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली इसका फायदा प्रिकॉल को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज जो जो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए समझनी चाहिए दैट इज कि 2000 वाला मीटर आज 10,000 रुपए में अवेलेबल हो रहा है, एंड नाउ इट इज गोइंग टू एड मोर वैल्यू इन द टॉप लाइन। दैट जब भी टीएफटी मीटर लॉन्च होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस अराउंड 20,000 में भी पॉसिबल होगा। सो यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं मीटर के अंदर में, अगर आप मीटर को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज योर डिस्प्ले पैनल, एंड सेकेंड पार्ट इज योर हार्डवेयर पैनल, एंड थर्ड पार्ट इज योर सॉफ्टवेयर साइड। तो इन तीनों साइड्स को मजबूती के साथ में रिसर्च करके अपनी टेक्नोलॉजीज को पेटेंट करवाना, दैट इज अ मोर टफ थिंग, इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब इस बिजनेस के अंदर में मोड क्या है, मैंने जो पैनल लगाया वहां पे डाटा आने के लिए मुझे दूसरे हार्डवेयर की जरूरत होती है, जो कि अब आपको थोड़ा सा मैं सिंपल करके समझाना चाहता हूँ। सपोज आपको ये देखना है कि मेरी गाड़ी में बैटरी का जो लेवल है वो क्या है, तो वो जो डाटा आपको डिस्प्ले हो रहा है कलेक्ट करने के लिए बैटरी में कुछ एक हार्डवेयर भी तो होगा, तो उस डाटा को कलेक्ट कर रहा होगा और उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करके डिस्प्ले में शो करने के लिए एक बीच में मुझे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजी का एक मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए एक काम को करने के लिए। तो मीटर असेंबली के अंदर में आज हम जो मोस्ट ऑफ द मीटर्स देखते हैं दैट इज वो चाइना से आते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी उसके पार्ट्स हैं, तो ये इसको कहीं हम रिस्क भी मान सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ रिस्क। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो पकड़ है, जो सप्लाई चेन है, वो कहीं ना कहीं कंपनी उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती ही होगी। नाउ दूसरे कुछ चीजें जिस पर ये काम कर रहे हैं दैट इज ऑटोमेशन के अंदर में। ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप अडास के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि गाड़ियां आज हम इस दौर पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हम 5G के बारे में बात कर रहे हैं कि 5G लॉन्च होगा और जीरो लेटेंसी नेट में लाने के बाद में गाड़ियों को ऑटोमेटेड करने की तैयारी की जाएगी। जैसे भी आप ऑटोमेटेड गियर सुना है, वैसे ये होगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी। पहले तो उसके अंदर में जो मूवमेंट आएगा वो इतनी जल्दी नहीं आएगा कि 2 साल के बाद में ऐसा होने लगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आने लगी। वो चीजें होंगी जो ऑटोमेट हो जाएंगी, मतलब बहुत सारे सेंसिंग पॉइंट्स आ जाएंगे और इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए जो सिस्टम लगेगा, जो डाटा कलेक्शन करने के लिए, जो डिस्प्ले में दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उस पे भी प्रिकॉल बहुत जम से काम करने पे लगा हुआ है। कंपनी में अभी नया क्या हो रहा है, देखिए
जहाँ पर रिसर्च के लिए प्रिकॉल के पास में पहले सिर्फ 100 इंजीनियर्स हुआ करते थे जो R&D किया करते थे। नाउ कंपनी आज 400 400 इंजीनियर्स को हायर कर चुकी है जो कि R&D के लिए काम कर रहे हैं। मतलब पूरी इंडस्ट्री के अंदर में जो चेंज आ रहा है, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन फॉर दैट चेंज, कि उस चेंज को अडॉप्ट करना कितना ज़रूरी है जल्दी से जल्दी। कंपनी इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इट इज़ वेरी ईजी कि ये सुनने में कि जितना आसान लगता है उतना है नहीं। रीज़न क्या है? OEMs है, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट जो अपने इंजन के अंदर में या अपने टेक्निक के अंदर में वो जो भी चेंजेस लेकर आते हैं, दे ट्राई टू रिकॉल कि हम ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपनी नई गाड़ी में, अपनी नई गाड़ी के इंजन में, तो आप अकॉर्डिंग अपने मीटर को डिजाइन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े मीटर्स आपको फोर व्हीलर के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर द प्रिकॉल। जहाँ तक आप बात करें इनके और भी दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये डिस्क ब्रेक के ऊपर काम करते हैं, वाइपर के ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वाइपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वाटर पंप, पेट्रोल पंप, ऑयल पंप, कूल पंप, है ना। इन द सेंस बहुत सारी फ्यूल इंजेक्टर, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी बहुत अच्छी पकड़ रखती है और इन सबका प्रोडक्शन करती है कंपनी प्रिकॉल। नाउ अगर हम इसके क्लाइंट बेस की बात कर लें तो आप देखेंगे बजाज, होंडा, टाटा, आप जिस भी OEMs की बात कर ले, जिस भी ऑटो मैन्युफैक्चरर की बात कर ले, वो सारे इसके क्लाइंट है। नाउ अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की, तो टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी का ज्यादा फोकस है देन ऑफ रोडिंग व्हीकल लाइक JCB। आप सब JCB के नाम से वाकिफ होंगे, जो मशीन आती है हमारी, आप सभी इन नाम से वाकिफ होंगे। तो JCB भी प्रिकॉल से अपने मीटरों का मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। नाउ जिस भी बड़े OEM की, टाटा से लेके महिंद्रा तक आप जिसकी बात कर ले, ये सारे इनके क्लाइंट्स है, प्रिकॉल के क्लाइंट्स है ये सारे। नाउ तो सिंपल प्ले है, प्रॉक्सी प्ले है EV का। यदि EV के पेनिट्रेशन के अंदर कोई दूसरी, देखिए यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स हैं, सारे लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लाइक ओला है, एथर है, TVS भी अपने EV को लॉन्च कर रही है, टाटा भी अपने EV पे वर्क कर रही है। तो टू व्हीलर स्पेस हो चाहे फोर व्हीलर स्पेस हो, कहीं ना कहीं वॉर इज ऑन, हु वुड बी विनर वी डोंट नो। तो हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका भी क्या है कि हम प्रॉक्सी प्ले करें। अब कोई भी इस जंग में जीते, बट वो मीटर तो प्रिकॉल से ही लेने वाला है ना। तो सेफ साइड क्या है इन्वेस्टिंग के अंदर में, अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है कि मुझे 10-20 साल कंपनी को ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े, तो दैट इज आई थिंक प्रिकॉल जैसी कंपनियों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए जहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और EV सेक्टर के अंदर में सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ना मानते हुए थोड़ा समझदारी के साथ में निवेश करना चाहिए। देखिए निवेश के अंदर में ना बहुत अच्छी बात है, आपका छोटा सा सही निवेश बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। 10 बैगर, 100 बैगर, 50 बैगर, इसी तरीके से आप पा सकते हैं। लाइक राकेश साहब इन्वेस्टेड इन द Titan. So this Titan was a very great business, but who bought it and hold it? This is the matter. Think about it. That isn't it matter that you buy a business, but the basic purpose, the basic thing is could you hold it or not? This is the very important part of your investing journey. Investing is not a matter of buying and selling only the stocks. It's a matter of holding also. That if you understand the business, you would be able to hold the business. So isn't it mean that you buy some stock and sell it also? Forget it about it. Thank you very much. यहाँ प्रिकॉल में एक बात और जानने की है हमारे लिए कि प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। मिंडा कॉर्प की अगर हम बात कर लें इसमें, तो मिंडा एक बहुत जाना माना नाम है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। और मिंडा जैसी कंपनी अगर प्रिकॉल जैसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, अगर ये चाहते हैं, मतलब मिंडा इंडस्ट्री का 15% का स्टेक है आज प्रिकॉल लिमिटेड में। तो यदि इंडस्ट्री के लीडर ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा इस कंपनी में ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली आई होल्ड दिस कंपनी, मेरे पास ये कंपनी है, मैं इसको होल्ड करता हूँ।
आई होल्ड फ्रॉम 100 रुपीज। तो आई थिंक मेरा डिस्क्लेमर है ये, नॉट अ बाय सेल रेकमेंड। थैंक यू वेरी मच।